जय भारत। मेरा नाम अमित कुमार। मैं आपको विज्ञान की बायोलॉजी विषय से यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट से मैं आपको उसका क्वेश्चन कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आज कर के हैं और उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन हो सके तो अगर ज्यादा समय रहे तो ज्यादा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत बार 2 से 3 बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और जब भी पूछा है तो 5 नंबर की क्वेश्चन पूछा है और क्लास 10वीं का है तो 5 नंबर के पूछा है। तो यानी हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी इसके बारे में जो नीचे लिखा हुआ है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि एक बात हम बीच में थोड़ा सा समय लेके बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जैसे फिलहाल में आप लोग तो लगभग लगभग आपके एज के जो बच्चे होते हैं लगभग लगभग मोबाइल सबको यूज करते हैं। बहुत से बच्चे तो मोबाइल मिल ही जाता है घर से पढ़ने के लिए, या नहीं तो ऐसे भी मिल जाता है। फैमिली अगर इकोनॉमी ठीक है तो मिल ही जाता है। तो बच्चे मोबाइल पे जैसे बहुत से टीचर, बहुत से सर हम लोग को पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग तरीका से पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो जैसे कि इकोनॉमी यदि उनका ठीक है तो डिजिटल बोर्ड, बढ़िया कैमरा, बढ़िया लाइट, बढ़िया स्टूडियो अपना बनाए हुए रहते हैं और वहाँ पे जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा पढ़े में मजा लगता है, यानी बहुत ही अच्छा लगता है हर एक बच्चा को पढ़े में। लेकिन हम लोग फिलहाल जो अभी तक कुछ दिन से हम लोग ये सब करना स्टार्ट ही किए हैं, तो फिलहाल हम लोग के पास इकोनॉमी भी उतना चले, वो सब बातें बंद करते हैं। तो जो मेरे पास जो सुविधा है हम इससे बता देंगे। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ऑल स्टूडेंट से कि आपको जो डिजिटल बोर्ड का, बढ़िया कैमरा का, बढ़िया लाइट का जो स्वाद मिला है ना, यहाँ पे तो मिलने वाला फिलहाल नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे ना कि आप डिजिटल बोर्ड या बढ़िया कैमरा से बनाया हुआ वीडियो ये सब को देखकर हम लोग का इंसल्ट नहीं करिएगा। इसलिए नहीं करेगा, लगेगा कि भाई यार मतलब कैसे बतेलो सर, बेहतर ऐसे है, इस तरह से बतेले हैं और व्हाइट बोर्ड इसे करके लिखो के सब बता रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हाँ भी जो सर पढ़ाते भी बढ़िया पढ़ाते हैं, अपने बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरा आपसे ये सब बात बोले के पीछे का मकसद ही है कि आप लोग जो हो ना, जो हम यहाँ पे बतावेंगे उसको सीखिएगा, उसको सुनिएगा। और बाकी जो बैकग्राउंड है या जो भी इधर है ना, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए रिक्वेस्ट आप लोग से है, इसलिए आप लोग यहाँ पे समझिएगा। और जब भी कुछ बोलना रहे ना कि हमको नहीं समझ में आया या कुछ भी, और इससे रिलेटेड जो भी बता रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा तब बोल दीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आया सर, और बेहतर से बताइए, या और कुछ बातें जो है उसको भी छोड़े हैं ऐसे करके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप 10वीं क्लास के हो और 10वीं क्लास के बच्चे को मतलब जिस क्लास के हो ना उस हिसाब से थोड़ा सा में पढ़ना चाहिए, इन्हें कि चले ज्यादा उड़े तो भी बढ़िया बात नहीं रहता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के तो मजा नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड है और उस पे डिजिटल बोर्ड पे भी जो सर पढ़ावेंगे, अगर ये क्वेश्चन कराएं तो यही सब बतावेंगे। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे कराएं तो मेरा पढ़ाई थोड़ा सा आप लोग देखिएगा और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बोलना है। तो चलिए ठीक है, मेरा बात खत्म हुआ, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम क्वेश्चन के लिए हैं, ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है, यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट से है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम प्रयास करेंगे अगर जो भी वीडियो हम बनावे ना तो रोज वीवीआई क्वेश्चन अब कराएंगे, या मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायो हो, या संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, यानी जो भी सब्जेक्ट हो अगर उसका हम वीडियो बनावेंगे तो मेरा मेन मकसद रहेगा फिलहाल के लिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए, कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो वीवीआई क्वेश्चन रहेगा उसको कराना ऐसे करके। और बाकी जो है क्लास व्लास के लिए शुरू से पढ़ाना, तभी तो फिलहाल नहीं, फाइनल एग्जाम यानी 17 फरवरी के बाद प्रयास करेंगे कुछ बच्चों के लिए जो अभी मतलब है उसके लिए भी कुछ वीडियो बना दें। चलिए ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से, लेकिन फिलहाल वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरॉन, न्यूरॉन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका दोनों, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका शब्द जो है दोनों अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, मतलब हिंदी में न्यूरॉन होता है और उसी को इंग्लिश में हम लोग और हिंदी में तंत्रिका कोशिका और इंग्लिश में उसको न्यूरॉन बोलते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है लिख ले है क्वेश्चन की एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की नमांकी चित्र बनाइए और इसके उसके कार्यों का वर्णन भी करे। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है कौन सी, मतलब ये कहाँ होता है, क्या है, इसके बारे में जानना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इसको तो कोई दिखा नहीं सकता है। हाँ, डिजिटल बोर्ड होता तो उसकी फोटो दिखा सकते थे, लेकिन भाड़ में है डिजिटल बोर्ड, हमारे जो भी बोर्ड है उसके हम फोटो बनेले हैं और आपको हम दिखा रहे। ये न्यूरॉन, यहाँ पे जो फोटो बनाए हैं ना, ये न्यूरॉन आपका है। तो न्यूरॉन का ही फोटो यहाँ पे बनेले हैं और क्वेश्चन के आधार पे इसको बनाए हैं। जैसे लिख ले
कि एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की नामांकित चित्र, मतलब एक न्यूरॉन जिसको हम लोग अपने शरीर में जो है उस जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं उसका नामांकित चित्र, मतलब वो कैसा दिखता है। अब देखिए शरीर के अंदर में तो कुछ और तरह से रहता है, लेकिन फिलहाल फोटो वोटो जो बनाना है ना, मतलब हम लोगों को यानी एग्जाम में बनाना है, वहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हल करके दिखाना है, हम लोग जो आसान तरीका होता है उस तरीका से हम लोग कुछ कुछ मेन पार्ट हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। तो ये लिखे हैं कि न्यूरॉन का एक फोटो बनाया हुआ है और इसका जो नामांकित चित्र में आपको क्या बताना है ना, उसका जो मेन पार्ट होता है उसका मेन पार्ट का सिर्फ नाम लिख देना है ऐसे करके। और अगर उसका कार्य पूछ लिया तो उसका काम भी लिख देंगे कि न्यूरॉन की है तो काम क्या करता है। तो सबसे पहले हम लोग बताना हम आपको यह स्टार्ट करेंगे कि न्यूरॉन जो है ना वो छोटा हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। न्यूरॉन हमारे संपूर्ण शरीर में होता है, पूरे शरीर में हम लोगों का होता है, पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। यानी कि ऐसे बात करें जैसे जो हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग है, दिमाग के पीछे आपको मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन है उसके बीच से गुजरता है ऐसे करके स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड से ढेर सारी और इसी करके तंत्रिका तंत्र की ढेर सारी पतली 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 जिन्हा जैसा, अगर आप फोटो देखे तो ढेर सारा किसी व्यक्ति के शरीर पर लाइन बनाया हुआ है, जिन्हा बनाया, इस तरह से तंत्रिका कोशिका निकलती है ढेर सारी। पीएनएस उसको बोलते हैं, सीएनएस पीएनएस के नाम से, यानी पीएनएस के नाम से जो बॉडी से निकलता है ना उसे पीएनएस के नाम से जानते हैं। हालांकि फिलहाल अगर हम ऐसे बता दें तो आप कंफ्यूजन ही हो जाएगा, चलिए हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा सुधार के बताने का। यानी मेरा कहना ये है कि अगर जैसे फिलहाल अभी यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमको ठंड लग रहा है, हमको ठंड लग रहा है, तो हमें ये चीज कैसे पता लग रहा है कि हमको ठंड लग रहा है, मतलब यहाँ की जो हवा है उस हवा में जो कनकनी कह लीजिए या जो ठंडा कह लीजिए वो हवा हमारे शरीर के संपर्क में आ रहा है, तो हमारे शरीर के स्किन के संपर्क, अंदर थोड़ी जा रहा है, अंदर तो नहीं जा रहा है, तो शरीर के बाहरी हिस्सा के संपर्क में आ रहा है, लेकिन बाहरी हिस्सा के संपर्क में आगे समय ठंडा जैसा फील हो रहा है ऐसे करके। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ठंडा जैसा फील हो रहा है, या मान लीजिए अभी अभी के टाइम में कोई भी चीज आकर हमारे पैर में कहीं पे काट ले तो हमको दर्द होगा, तो ये सब जो ठंडा हमको लग रहा है या कुछ के काटने से जो दर्द होगा, ये सब जो हम महसूस किए या जो हमें जानकारी मिला कि दर्द हो रहा है या ठंडा लग रहा है, ये सब हमें कैसे पता लगा, बता के रहा है। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का दिमाग है, यानी हम लोग का दिमाग है, और दिमाग जो है तो वो लोथा नियन थोके सा ऐसे करके हमारे यहाँ पे खोपड़ी में पड़ा हुआ है ऐसे करके, और फिर उसमें से कुछ टाइप के स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई होती है, और स्पाइनल कॉर्ड से ढेर सारी पीएनएस के रूप में ऐसे ढेर सारी पतली पतली लाइन टाइप के ऐसे करके ढेर सारी नस जैसा रचनाएं निकली हुई होती है, ढेर सारा पतला पतला रचनाएं निकली हुई होती है। तो जो उस तरह से पतली पतली रचनाएं निकली हुई होती है ना, वो रचनाएं जो है हमारे संपूर्ण शरीर में फैली हुई होती है, बाल के छोड़ के, मतलब जो शरीर में बाल उल है उसमें न होता है, मृत यानी मरा हुआ नाखून में न होता है, मरी कोशिका में न होता है। तो जो हमारे शरीर में पतली पतली और बहुत लंबा लंबा, पतली पतली और बहुत लंबा लंबा, 1 मीटर से भी लगभग लंबी, 1 मीटर कह लीजिए, इतना लंबा लंबा हमारे शरीर में फैला होता है, बहुत लंबा लंबा पतली पतली, बाल से भी पतला पतला हमारे मांस में, हड्डी में, वो हड्डी के अंदर जो वो पिछला पार्ट है उसमें सगुरे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है ऐसे करके। तो जो वो कोशिकाएं जो होती है जो हमारे संपूर्ण शरीर में फैली हुई होती है उसमें खून नहीं बहता है, खून बह के काम धमनी से यानी नस में होता है। तो आखिर तो वो जो फैली हुई होती है ना वही न्यूरॉन होता है, उसी को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, वही न्यूरॉन होता है ऐसे करके। और उसका जो जैसे जो इसका खोज किए या जो इसका अध्ययन किए वो व्यक्ति जो है उन्होंने बताया कि कुछ इस टाइप से वो दिखता है। अगर जो हमारे शरीर में न्यूरॉन या जो पतली पतली कोशिकाएं फैली हुई होती है कुछ इस टाइप से दिखती है, और उसी कोशिका को न्यूरॉन कहा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हमारा खुद का जो ब्रेन है, दिमाग जो है, वो दिमाग छोटा जो है पूरा ही कोशिका से बना हुआ, और वो कोशिका सिर्फ दिमाग में नहीं है, दिमाग के अलावा हमारे शरीर के सभी हिस्सों में है। जिस कारण से हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे या कुछ चीज से कट जाए या कुछ भी हो जाए शरीर में तो दर्द, जैसे फिलहाल बताए कि हमको ठंडा लग रहा है, तो ठंडा कैसे लग रहा है, यहाँ की जो ठंडी हवाएं हमारे शरीर के संपर्क में स्किन के ऊपर लग रही है, और स्किन के ऊपर में स्किन के सब छोटा घुसल है, हमारे पूरे शरीर में घुसल है, और घुसल होने के कारण और जो ठंडापन जो कनकनी जो है ना उसकी सूचना इसको मिल रही है, और वहां से सूचना लेकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को दे रहा है, और जब ब्रेन तक सूचना गया तो हमको भी पता लग रहा है कि ठंडा हमको लग रहा है ऐसे करके। यानी
हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान। अच्छा, हमारे शरीर में सूचना कौन सी होगा? जैसे हमारे शरीर में सूचना का हो सकता है, जैसे हम खाना खाए, अब उसको पचना है तो उसको क्या कहेगा? जो जहाँ पे जो आहार नाल उसको उसमें खाना पचना, उसमें से अलग अलग एंजाइम्स केमिकल बनेगा, तो उसको क्या कहेगा? तो केमिकल्स बनाओ, खाना गले पचा। सब यहाँ से सूचना, मतलब यहाँ स्टोमक से सूचना लेगा, ब्रेन को देगा, बोलेगा वहां पे वो खाना आ गल है, इसे पचेगा, तो ब्रेन वहां से काम करना शुरू। जैसे हम सांस ले रहे हैं छोटा, इसको क्या कह रहा है? हमारे दिमाग को ही कह रहा है, ये कह रहा है छोटा। और जब दिमाग को कह रहा है तो दिमाग तो सिर्फ कह नहीं रहा, दिमाग से भी कुछ सूचना है इसी की सहायता से हमारे लंग्स में आ रहा है, जिस कारण से लंग्स में क्रियाएं हो रही है, मतलब एक गति हो रहा है, जिस कारण से हम बार बार सांस ले रहे हैं, मैंने सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। तो यानी कि अगर अगर ऐसे क्लास अगर लें, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन पे अगर है तो मतलब इसी तरह से बता रहे हैं। अगर क्लास ले तो प्रयास करेंगे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर से बताने का, ज्यादा बेहतर से, तो मतलब मोटा मोटी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी सूचनाएं हैं जो हमारे दिमाग में उत्पन्न हुई, वो सारी की सारी सूचनाएं अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्सा में जाती है तो उसको ले जाए के काम ही न्यूरॉन करता है। या हमारे शरीर के किसी भी हिस्सा से कोई भी सूचना आना है हमारे दिमाग तक, तो वहां से भी सूचना लाने के काम यही करता है। मतलब ये गाड़ी के तरह इसमें सूचनाएं लोड हो जाता है, वो निसाबेगा, हरा के दिमाग पर उतार देगा, खाली कर देगा, इसे उझाल देगा। और अगर दिमाग में किसी अंग के लिए कोई सूचना देना है तो इसी में फिर वहां से सूचना लोड होगा, फिर वहां से लोड होने के बाद धीरे धीरे शरीर के अगला हिस्सा में जाएगा, जहाँ की सूचना था वहां पे सूचना पहुंच जाएगा, ऐसे करके। तो इस तरह से इसका काम जो है हमारे शरीर में सूचना का आदान प्रदान करना है। हर एक अंग में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। फिलहाल हम यही कहेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा थोड़ा सा बात हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है, अगर अगर किसी आदमी का ऐसे ऊपर खोपड़ या हड्डियां काट के देखे तो देखे लगेगा गुद्दा है, जिसको पठू के गुद्दी कहते हैं, तो इस तरह गुद्दी जैसा दिखेगा। लेकिन अगर उसको आप बढ़िया से, जैसे जो इनका साइंटिस्ट है जिसको पता किया, जो लोग इसको पढ़ते हैं, इसका स्टडी करते हैं, तो वो सब जो लोग हैं उन सबको मतलब बेहतर समझ तक चले, वो सब बात नहीं करेंगे। और जो उनको खोजे तो उन्होंने जब देखा बहुत ही बेहतर से इसे तोड़ तोड़ के, यानी छोटा में इसको कह लीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से जब इसको देखा, यानी सबसे अधिक शक्ति के माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा, तो देखने पर ये छोटा कुछ ऐसा दिखा, और देखने पर उसका फोटो बनाए, और फोटो बनाने के बाद किताब में छपा, और उसके बारे में और भी विशेष खोज हुआ, वो भी साथ छपा। छपने के बाद फिर किताब में आवे लगा, बच्चे पढ़े लगे, लोग पढ़े लगे, जाने लगे कि हमारे दिमाग जो होता है ना, वो कोशिका के बनल है, और उस कोशिका का नाम रखल गया न्यूरॉन, ऐसे करके। तो मेन काम हमें इसका बताना है, बाकी बहसबाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका हम फोटो बनेले हैं। अच्छा, फोटो किस तरह से बनावे? तो फोटो भी बनाना आसान है। आप लोग क्या करिएगा ना, देखिए हम यू बनाए, 1 यू, 2 यू, 3 यू, 4 यू, फिर एक इधर 5 यू और 6 यू बनाए हैं, और लास्ट वाला में थोड़ा सा एल टाइप के दूगो बना दिए, यार 1 2 3 4 5 गो यू बना दिए, और एगो ई साइड से एल बना दिए, और एल बना के और एकरे में घास नहीं, घसिया नहीं, देखिए इसे मुथवा नहीं, मुथवा घसिया नहीं, इसे क्या किए, ऐसे कर दिए। और जो मोथवा घसिया निकलल है ना, इसका नाम है डेंड्राइटस। डेंड्राइटस, इसका नाम है डेंड्राइटस। घसिया घास वो सनय है, पतली पतली तंतु होती है, मतलब रुआ नियन, जो रुआ का रुआ ले जिसमें से छोड़ा जाए तो पतला पतला दिखेगा उसमें, उसी तरह से पतली पतली होती है, लेकिन तंत्रिका कोशिका की है तो उसका नाम कौन है? डेंड्राइटस। उसके बाद में आपको क्या समझना है कि ये जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, देखने में थल थल पानी भरल होता है, यानी जीव द्रव, उसको कहते हैं जीव द्रव। तो जीव द्रव भरल होता है, और इसी जीव द्रव में बोथल रहता है, एकरे में एक छोटा सा रचना गोल खूनी बोथल रहता है जो केंद्रक होता है। तो यहाँ पे हम शायद लिखे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखे कि केंद्रक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो हिस्सा को अगर देखेंगे तो इसका हिस्सा इस तरह से जब बना हुआ है ना, तो उसके जो लास्ट वाला डेंड्राइटस कहला गया, और ये जो मेन पार्ट इसका है ना, इसको कहा जाता है कोशिकाएं। कोशिकाएं इसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया कोशिकाएं, कोशिकाएं हो गया, और इसके अंदर में पानी भरल है तो पानी के जीव द्रव कहेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए तो मुख्यतः ये 2 पार्ट में होता है, ऐसे फिलहाल हम इसी तरह से बताएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो 2 पार्ट में। तो इसका अगर इधर करे तो एक पार्ट इधर हुआ और एक पार्ट इधर हुआ। तो अगर इधर वाला अगर आप लोग देखिएगा तो इसको आप ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, तो देखिए क्या चीज है ना कि ये जो ब्लैक मार्कर से हम बनेले हैं ना, इस तरह से देखिए अंदर अंदर ऐसे करके रस्सी नियन गल है। तो यहाँ से जो जोड़वा नियन फूज के जो निकलल है ना रसिया नियन, इसको कहा जाता है एक जौन, एक सौन कहिए या एक जौन कहिए। तो ये एक जौन होता है जो जोड़वा नियन फूजल है।
और एकरे ऊपरे में ऐसे मुठिया नियन ऐसे करके एकरे ऊपरे ऐसे ऐसे करके मोटी मोटी कोशिकाएं होती है। एकरे ऊपरे ऐसे ऐसे गांठ जैसन गेठी जैसन जहां तहां कुछ कुछ दूरी पर कोशिकाएं होती है। उसी कोशिका को कहा जाता है श्वान कोशिका। यहाँ पे लिखे हैं श्वान कोशिका कहते हैं। श्वान कोशिका तो मान लीजिए 4 गो श्वान कोशिका पार है, सब कौन कोशिका है? श्वान कोशिका। और ये पतलका जो गल है उसका नाम है एक्सॉन। और यहाँ पे जो पानी भरल हो जीव द्रव, एक अंदर में जो बोतल रहते हैं उसको कहते हैं केंद्रक। और ये घसिया ने जो फूजल हो का नाम है डेंड्राइटस। ऐसे करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 श्वान कोशिका, जैसे देख लीजिए दोनों श्वान कोशिका के बीच में गैप होता है, खाली जगह होता है। तो 2 श्वान कोशिका के बीच में जो खाली जगह होता है ना उसे रेनवियर के नोड कहते हैं। ई चोटा के नाम है खलिका जगहिया के रेनवियर के नोड। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो एक तंत्रिका कोशिका होती है उसका ये लास्ट हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है तंत्रिका शिरा। तंत्रिका शिरा कहते हैं, लास्ट हिस्सा को तंत्रिका शिरा कहते हैं। और फिर उसके बाद में इस पर एक कपटी नियन गड्ढा नियन ऐसे करके रचना बनल होता है। भाई कुमा के आगे वाला नियन ऐसे करके बनल होता है। तो उस गढ़वा के उस रचना को कहते हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं। सिनेप्टिक पुटिकाएं कहते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे तो सब अंग के बारे में आपको हम बताएं। और एक बाद में जो है ना हम आगे आपको बताते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको हम समझा पाए। फिलहाल शायद हम कभी ऐसे करके क्लास नहीं लिए हैं तो क्या पता हमको फील ना होता, लेकिन जरूर आप लोग बताइएगा कि किस तरह से हम कहें, या आप लोग को जो इस तरह से बता रहे हैं तो क्या पता आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये सब बताने का थोड़ा सा प्रयास करेगा तो प्रयास हम भी करेंगे कि हम जो कल बोले उस तरह से तो बच्चों को कम समझ में आए, तो प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतर से बोले, बेहतर से चीजों को समझावे ऐसे करके। फिर उसके बाद में हम बताते हैं आगे। जैसे क्या होता है ना, ये जो घसिया नियन जो जमल है ना, ये घसिया नियन, तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए तो सिनेप्टिक्स पुटिकाएं जो है, सिनेप्टिक्स पुटिकाएं के जस्ट बगल बगल में कुछ कुछ दूरी पर इस तरह से अगला जो तंत्रिका कोशिका होगी उसकी रचना डेंड्राइटस बनल होता है। मतलब कि एक तंत्रिका कोशिका तो खुद ही है, एक बगलवा में एक तंत्रिका कोशिका होगा, ओकरे बगलवा में एक तंत्रिका कोशिका, वो तंत्रिका कोशिका, मतलब कि सब तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुटल होती है। तो इधर जुटल होती है। अब एकरे में है ई वाला, तेकर आगे कोई न कोई तंत्रिका कोशिका इस सब में जुटल होगा, ऐसे करके जुटल होती है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए इधर में कोई तंत्रिका कोशिका है और उसमें कुछ सूचना आया। अब सूचना कैसे आता है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास में यानी जो मरकरी है, यानी इसमें यानी जो जल रहा है, तो जलने के बाद में इसमें करंट बह रहा है, तो उसी तरह से एकरे में करंट नियन बहता है। और कैसे बहता है ना, तो लुढ़क लोट के बहता है। सूचनाएं जो होता है ना करंट नियन लोट के बहता है। तो मान लीजिए अगला जो तंत्रिका कोशिका है ना, ओकरे में किसी प्रकार का सूचना है, कोनो भी तरह के सूचना आया ना, ओकरे में लौटते आएगा छोटा, करंट नियन रहेगा, लौटते आए, और उसी तरह से लौटते आके घसिया में घुसेगा, और घसिया में से ही तंत्रिका कोशिका में, और एक अंदर में जैसे आया ना, यहाँ से फिर किधर जाएगा, तो यहाँ से वो लौटते हुए चोटा ऐसे करके एक नीचे बहता है। लेकिन गैपवा में जैसे दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, तो एजा पड़ी चोटा उछल के बहेगा, यानी कूद के, जैसे ऊपर में कूदता है, अगला गाठ में कूद के जाता है, कूद के जाएगा। और यहाँ पर से फिर इस तरह से सूचना यहाँ पर भी, अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कूद के जाएगा, तो यहाँ तक आया। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे पहुंचा ना, तो इसके बीच में जो अगली तंत्रिका कोशिका इसके आसपास में होगी, यहाँ पे होगी, तो अगली तंत्रिका कोशिका बिल्कुल इससे टच नहीं होती, उसके जगह उसके यहाँ कुछ खाली जगह होता है, कुछ खाली रिक्त स्थान होता है। तो इसका जो सूचना है ना, वो छोटा एकरे में से कूद के जाता है। एकरे में एक प्रकार के गैप होते, उसमें कुछ रसायन होते हैं, तो कूद के उस रसायन के सहायता से फिर अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटस में घुसता है, और फिर घुसने के बाद फिर उसी तरह से उसके बीच में जाएगा, बीच से एक्सॉन की सहायता से फिर होते हुए अगला तंत्रिका कोशिका में। इस तरह से सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है। किसी भी तरह के सूचना, जैसे हमें ठंडा लग रहा है तो हमारी सूचना इसी तरह से दिमाग तक जा रहा हो, और दिमाग हमको करे ठंडा नहीं लग रहा हो, तो उधर से भी जो सूचना आ रहा है इसी तरह से आ रहा है, ऐसे करके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास किए हैं कि आप इसको समझिए। फिर उसके बाद क्या लिखल है ना, कि इसका काम हम लिख दिए, फोटो तो नहीं है, इसका काम हम लिख दिए, थोड़ा सा याद रखना। डेंड्राइटस अजीब द्रव केंद्रक होता है, गोले रचना कहा जाता है कोशिका, गेठिया नियन जो बना लेकर नाम श्वान कोशिकाएं,
और ये जो भगवान नेक्रियम गल है का नाम है एक जॉन, और फिर उसके बाद दूगो श्वान कोशिका के बीच में जो खाली जगह होता है उसको कहा जाता है रेनवियर के नोड कहा जाता है, और एक अंदर में भी खोल होता है जिसको माइलिन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका अंतरिम सिरा हुआ, और ये जो कपटिया जो बना जिसको सिनेप्टिक पुटिकाई कहते हैं, इस तरह से। तो चलिए इसके बाद हम आगे जो है ना लिखते हैं, जो बताओ उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। बात सही, हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, लगभग 1 मीटर की होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी, इतना लंबा कोशिका कौन होवे नहीं करता है, तो सबसे लंबी कोशिका है ऐसे करके। और लाखों की संख्या में तंत्रिका कोशिका सब एक दूसरे में मोचरा के जुट जुट के हमने के दिमाग बने हुए रहता है ऐसे करके। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, तो लिखे हैं जो हमारे संपूर्ण शरीर में फैली हुई होती है, मतलब ऐसा का जो कोशिकाएं है जो हमने के पूरे शरीर या में फैला होता है। अब कैसे हम पता करेंगे कहाँ तक होता है, देखिए जो पड़ी काटे, दर्द हुआ, खून उन बके लगा, तो जो पड़ी तंत्रिका कोशिका है। और काटे और नहीं रहता, दर्द नहीं हो, खून उन बकेता, तो कभी कभी हमने के ज्यादा गाँव के अभी कभी हिनच के ठंडा के जो लग गया ना, तो जब पूरी ब्लडवा से रेतियो देगा ना थोड़े मने, तो पता नहीं लगता है कट गल है। बिहान उहान हो के दर्द उर्द होगा ना ठीक ठाक होने पर तो महसूस होता है। ऐसे नहीं समझना कि ओजा पड़ी बुझा तंत्रिका कोशिका हमारे सगरो होता है। बाल में खाली नहीं होगा, क्योंकि बाल में होता है तो जो शर्मा वर्मा जी है बाल वाल बनाते हैं, हम लोग बनवाते कभी, हमनों के बाल पूरा लंबा लंबा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो मैंने सब चोटी चोटी बांध के जूरा उरा बांध के फिर घूमते ऊपरे में कोई मना ही रहता नहीं रहता। लेकिन जैसे महिलाएं नहीं कटाती, हम मनो नहीं कटाते, लेकिन क्या है ना तंत्रिका कोशिका वहां नहीं होता है, जिस कारण से हमने सब कटा उटा के अलग टाइप के बाल धरे रहते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर लिखे हैं इसके मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं, मतलब तंत्रिका कोशिका के हम 2 पार्ट बनाए हैं। इधर वाला के एक पार्ट बोले हैं, जोड़वा ने निकला उसको एक अलग पार्ट बोले हैं। तो 2 हिस्से होते हैं। तो पहला हिस्सा के नाम बताए डेंड्रॉन, मतलब डेंड्रॉन, चलिए इसी को डेंड्रॉन के ना, इसको ना इसको कहेंगे, सब जो डेंड्राइटस है ना इसी का नाम डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन तो क्या करता है, ये अगला तंत्रिका कोशिका से सूचना लेगा, और दूसरा के नाम को बताए हैं एक जॉन। पहला के नाम डेंड्रॉन बताए, दूसरा के नाम एक जॉन बताए हैं। और डेंड्रॉन जो क्या बोले हैं कि डेंड्रॉन दूसरी न्यूरॉन से विद्युत तरंग के रूप में सूचना प्राप्त करता है। मतलब कि पहला जो डेंड्राइटस से डेंड्रॉन जो है ना, अगला जो तंत्रिका कोशिका सूचना लेगा, अपने में लेके फिर किसको देगा, प्राप्त करता है, वो लिखना फिर लिखा है। जबकि एक जॉन जो है उस सूचना को आगे के न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करता है। मतलब इन्हें से सूचना लिया, और पहला जो जोड़वा नियम है अगला के दे देता है अपने में ले जाके। सूचनाएं कैसे जाते हैं बताए हैं, लुढ़कते जाता है, लुढ़कते से करके। अगर किसी जगह पे सूचनाएं के मान लीजिए एक तरह से डाइक्लिक केमिकल भी जो होता है जो मदद कर, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह के अपने में लड़सड़ा के अपने में घुसा के और वो भी बहता है, तो उसके साथ सूचनाएं भी विद्युत तरंग होती है जो उसके साथ भी बहती है, ऐसे करके तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। चलिए ठीक है, तो सूचनाएं आगे के न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करता है। यानी न्यूरॉन संपूर्ण शरीर से सूचना प्राप्त कर मस्तिष्क को देता है। मतलब न्यूरॉन पूरे शरीर में फैलल है, अब कहीं से कुछ हुआ तो सूचना ला के वहां से दिमाग को देगा, और दिमाग में कुछ सूचनाएं जो उधर भेजना है, यहाँ से न्यूरॉन सूचनाएं उस जगह पे कहीं पे शरीर में भेजे का तो भेजे के काम करता है। तो इस तरह से आपका 5 नंबर के जो क्वेश्चन था, आपको फिलहाल क्वेश्चन इस तरह से लिखना है, फोटो बनाना है, सबके नाम लिखना है, और इसमें जो भी हम आज करे के लिए लिखाए हैं, अगर आप इतना कर देते हो तो लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप इतना बनाइए, बहुत ही बढ़िया मतलब बात है। अब नहीं समझ में कहीं पाल होगा तो हमको बोलिएगा। हाँ, अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताता हूँ, और उसमें मैं यानी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ना, इसमें तंत्रिका तंत्र, यानी कि क्वेश्चन नंबर शायद यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे आपका 3 होगा, ऐसे करके। तो यानी कि तंत्रिका कोशिका बताए थे या न्यूरॉन के बारे में बता रहे थे। तो फिलहाल में उसका चर्चा तो हो गया, चलिए इस पर बताते हैं, जैसे उसी से रिलेटेड, मतलब उसी चैप्टर से, और उसी के अगल बगल में सभी सब क्वेश्चन, मतलब वही सब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में आपका पूछल गल है। तो एक तरह से विजय क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि चलिए इसको भी साथ साथ करा देते हैं, जब उसको बताते साथ साथ इसको भी करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है, मतलब कि तंत्रिका तंत्र जो होता है कौन सी काम होता है।
वो कौन काम करता है हमनी के दहिया में, हमनी के शरीरिया में, उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हमें तो थोड़ा सा जानना चाहिए हिंट के रूप में कि तंत्रिका तंत्र हम लोग किसको कहेंगे। तो ये लिखे हैं कि मानव के शरीर में दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड जो पुछिया नहीं होता है यहाँ तक, कमरिया तक होता है, तो यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, परिधीय तंत्रिका यानी स्पाइनल कॉर्डवा में से ढेर सारा जोड़ा नहीं ऐसे करके मसवा में से फेफड़ा फड़ा में यानी इधर उधर सगरो पूरे चारों तरफ फैलल होता है, नीचे पैर वगैरह तक गल रहता है, पैर वगैरह के नीचे तक पहुंचल रहता है, वही होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये परिधीय तंत्रिका यहाँ पे लिखे हैं। और स्वायत्त तंत्रिका यानी हमारे दिमाग से कुछ ऐसी नर्वस सिस्टम निकलती है जो स्पेशली आंख, हृदय उदय इस सब तक आती है, जिसको सीधे सीधे दिमाग कंट्रोल करता है ऐसे करके। यानी कि एक तरह से कहिए तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड से जुटी हुई नहीं होती है, डायरेक्ट मस्तिष्क से हमारे कुछ कुछ खास अंग में, जैसे आंखों में, हृदय उदय में जुड़ी हुई होती है, कुछ ऐसे मान लीजिए, तो उसे ही कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका। यानी कि हम ये बता रहे हैं कि मानव के शरीर में दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, परिधीय तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका, ये कुल सब जो अलग अलग पार्ट में बटी हुई होती है, ये कुल सब कुल मिल के, इसलिए सब कुल मिल के टोटल मिल के तंत्रिका कुछ लिखे तंत्रिका तंत्र कहलाती है। इसलिए सब टोटल मिल के तंत्रिका तंत्र कहलाती है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम तो बता दिए कि तंत्रिका तंत्र को किसको हम लोग कहेंगे, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन में बता दिए आंसर में, यानी यहाँ पे ऐसे करके। और 2 नंबर के है ये है, तो काम हमें बताना है, तो क्या चीज यहाँ पे करेंगे, तो लिखे हैं कि जो तंत्रिका तंत्र जो सब है ना, जो सब मिलकर तंत्रिका तंत्र कहला, वो सब कौन काम करता है। तो यहाँ पे लिखे हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के आंतरिक एवं बाहरी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब हमारे शरीर यानी हम सबके शरीर के अंदर में जो काम होता है उसे ही तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। और मान लीजिए जब भी हम बोल रहे हैं, आप मान लीजिए सुनिएगा मेरे बात को, तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं तो सब बाहरी हुआ, शरीर से बाहर के काम। जैसे बोले तो शरीर से बाहर निकला, अब इसको आप सुनोगे, जैसे कान है तो शरीर से बाहर में, अभी सुनेगा तो बाहर वाला चीज सुनेगा, तो बाहर वाला काम कल से आप देख रहे हैं तो वो क्या चीज है, बाहरी काम हो जाएगा। यानी कि जैसे हम हाथ इस तरह से हिलाए तो बाहरी काम हो गया। तो ये सब जो काम है ना, ये सब शरीर के बाहरी काम कहलाएगा। अंदर में जो है भोजन पचना, सांस लेवाना, खून दौड़ना, और अलग अलग जैसे कि अलग अलग तरह की और चीजें बनती है, तो शरीर के अंदर में होता है आंतरिक क्रिया होगा। और जो हम बाहर करते हो बाहरी क्रियाएं, तो आप ही बताएं कि आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जैसे जैसे कोची जैसे भोजन पचना हृदय में गति या अंदर की क्रियाएं हैं, और जैसे देखना, सुनना और महसूस करना बाहर की क्रियाएं हैं। तो यदि ये सभी ही तंत्रिका तंत्र का कार्य है। मतलब कि तंत्रिका तंत्र ढेर सारा काम करता है, लेकिन फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर छोटा रूप में 2 नंबर के क्वेश्चन था, तो उसके आधार पर हम बताने के प्रयास किए इस तरह से काम होता है, यही कहलाता है तंत्रिका तंत्र का काम। और तंत्रिका तंत्र कौन सी है तो ऊपर हम लिखे आपको बता दिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 आते हैं। तभी हम बताए थे कि जब एक तंत्रिका यानी एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उसके बीच में कुछ गैप होता है। और जो विद्युत तरंग सूचना जो है, जो सूचना जो विद्युत तरंग के रूप में है, तो जब बह के चोटा लौटते जाता है तो दूसर का तंत्रिका कोशिका में नहीं कूद पाता है, नहीं पहुंचता है। तो ओके ओजा से बहे खातिर, ओजा से आगे बढ़े खातिर ओके कुछ तो चाहिए। जैसे मान लीजिए एक नदी है या एक पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ ऐसे है और उसके बीच में गैप है। अब हमें ये पहाड़ा पर से पहाड़ा पर जाना है तो कैसे जाएंगे, अब उड़े तो आता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि दौड़ के फान जाएंगे तो चल जाएंगे। जहाँ जो फाने के प्रयास किए तो नीचे चल जाएंगे, तो फिर भगवान सीधे जो है उनका विचार वो अपने कर लेंगे, फाइनल विचार भगवान की कोशिश रहेगा, निपट जाएंगे। और तब इस तरह से यानी कि हम ही कहेंगे कि वहां पे हम क्या करेंगे, तब फिर मतलब कुछ ऐसा चीज करेंगे कि मतलब इस पहाड़ से पहाड़ तक पहुंच जाए और हम लोग आराम से चल जाए। तो इस तरह एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में सूचनाएं जाए, तो वहां पर खास तरह के केमिकल बनता है, एक विशेष प्रकार के रसायन बनती है, और उसी रसायन को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये हम बताए हैं कि जब एक तंत्रिका तंतु दूसरे तंत्रिका तंतु से या मांसपेशियां से जुड़ता है तो उन जोड़ों पर रिक्त स्थान होती है, मतलब जहां जहां जुड़ता हो खाली खाली जगह बच जाता है, जिससे विद्युत तरंग पार नहीं होती। मतलब खाली जगह बच गया, तब विद्युत तरंग उधर नहीं पार हो पाएगा, नहीं उधर जा पाएगा, यानी पार नहीं हो पाता है। तो तरंग के वाहक के लिए, मतलब उस जो सूचना उसको बढ़े के लिए, अगला तंत्रिका तंत्र में आगे जाए के लिए एक विशेष रसायन की उत्पत्ति होती है, मतलब एक खास प्रकार के केमिकल बनता है।
और उसी खास प्रकार के केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। तो यानी कि चलिए हम अब ज्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे, तो लगभग लगभग आपको हम 3 क्वेश्चन कराए, प्रयास करते हैं क्वेश्चन और हो जाए तो बढ़िया वाली बात है। चलिए क्वेश्चन आप खोज के कर लेते हैं, यानी मतलब लिखे पड़ेगा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 आपको हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखल है, विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखल है कि हाँ विद्युत फ्यूज किसको कहेंगे, जैसे हम लोग अपने घर में कनेक्शन करें या कहीं भी कनेक्शन करें लाइन वाइन यूज करने के लिए, यानी बिजली यूज करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो विद्युत परिपथ होता है ना उसमें कुछ फ्यूज लगाते हैं, कुछ तार लगाते हैं कम गलनांक का। इसलिए लगाते हैं कि कभी कभी मान लीजिए या तो इधर या तो उधर शॉर्ट आउट हो, यानी लघु पथन कहीं कहीं हो जाए, या का हो कि किसी कारण से अति भारण हो जाए, मतलब ओवरलोडिंग तार में ज्यादा करंट बहे लगे। तो जो जो हम लोग के काम के लिए जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, ये बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हम लोगों के काम के लिए अपने घर में या घर से बाहर मोटर वोटर होता है, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो लघु पथन और अति भारण से अगर अचानक हो तो ये सब जल सकता है, यानी खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि जो विद्युत परिपथ होता है उस विद्युत परिपथ में कम गलनांक कहीं पे कुछ तार लगा देते हैं, कुछ चालक लगा देते हैं, और उसी चालकों को कहा जाता है विद्युत फ्यूज। जो ही लिखे हैं कि यह कम गलनांक का एक चालक होता है जो विद्युत, यानी इधर से बता देते हैं क्या लिखे हैं, यह कम गलनांक का एक चालक होता है जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, यानी विद्युत परिपथ में किसी जगह पे इसको जोड़ देना है, यानी जोड़ा जाता है। यह सभी युक्ति को लघु पथन और अति भारण से बचाता है, मतलब कि जितना प्रकार के हम लोग बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज जो भी अपने घर में यूज करते हैं उसमें कभी लघु पथन के कारण वो सब नष्ट न हो जाए या अति भारण के कारण वो सब नष्ट न हो जाए, तो उस समय विद्युत फ्यूज जो है बचावे के काम करता है। यह शीशा और टीन को मिश्रित कर बनाया जाता है, मतलब शीशा और टीन के आपस में मिलाते हैं, तो मिलाने से जो एक नए तरह के धातु बनता है उसको ही हम लोग विद्युत फ्यूज के रूप में यूज करते हैं, उसे ही विद्युत फ्यूज के रूप में हम लोग काम में लाते हैं। और विद्युत फ्यूज लगाना इसलिए जरूरी है कि कम गलनांक है, तो जब कभी लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट हो, कभी दो तार आपस में सटे तो यानी कि ओवरलोडिंग होने की संभावना होता है, यानी कि एक तार में बहुते कस के हुमच के ढेर सारा एम्पियर के करंट बहे की संभावना होता है। संभावना ना होता बहता है भाई, ढेर सारा बहता है। तो जब बहे लगता है ना तो क्या होगा ना कि अचानक हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम लोग उसको यूज करते हैं और उसको अचानक करंट मिल जाए ढेर सारा, तो ढेर सारा मिल जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इस कारण से सब नष्ट हो जाएगा, सब बार हो। जैसे एग्जाम्पल पर हम मान लीजिए 50 किलो या 60 किलो हम कोई वजन चीज लेके जा सकते हैं, और कोई क्या करे हमरे पर यानी कि बहुत एगो पुलिया धर दे और कहीं लेके चल, तो अचानक धरेगा तो हम कहा होंगे, चिपैये न जाएंगे, वही हाल एकरे पर है। यानी जितना इसको पावर चाहिए उतना, मतलब जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जितना पावर चाहिए उसको दिए तब तो ठीक बात है, और ढेर सारा करंट देंगे तो छोटा बर्दाश्त नहीं करेगा तो खराबे न हो जाएगा। तो वहाँ पे सबके बचावे के लिए यानी हमारे विद्युत परिपथ में कुछ चालक लगवाया जाता है जिसको ही विद्युत फ्यूज कहा जाता है, क्योंकि जब भी ज्यादा ओवर करंट बहेगा तो वो अपने से टूट जाता है, भंग हो जाता है, इस कारण से आगे करंट नहीं बहता, विद्युत परिपथ भंग हो गया, करंट आगे नहीं बहा, सब डिवाइस बच गया इस प्रकार से। तो चलिए थैंक्स आज के लिए।